हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अफ़गानी सलवार बनाने के लिए मैंने कपड़े को इस तरह से रखा हुआ है। ये कपड़े की लंबाई है, यानी कि लेंथ है कपड़े की, और लेंथ वाइज मैंने एक फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ से ओपन साइड है, यहाँ से ये फोल्डेड साइड है। तो एक फ़ोल्ड मैंने लेंथ वाइज किया है और ये कपड़े की विड्थ है, यानी कि कपड़े का अर्ज है। और अब हम एक फ़ोल्ड इसे विड्थ वाइज कर लेंगे। एक फ़ोल्ड हमने लेंथ वाइज किया है, एक फ़ोल्ड हम अब विड्थ वाइज करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब हमारा कपड़ा 4 फ़ोल्ड में है। देखिए यहाँ से चारों पार्ट से इसमें ओपन है, ये देख सकते हैं आप, चारों पार्ट से इसमें ओपन है। और यहाँ से ये फोल्डेड साइड है, यहाँ से फोल्डेड कपड़ा है, यहाँ से चारों पार्ट्स इसमें फोल्डेड है और यहाँ से ही चारों पार्ट्स इसमें ओपन है। तो अब जो ये फोल्डेड वाली साइड है ये ऊपर साइड आ रही है, तो ये फोल्डेड वाली साइड मैं नीचे साइड रख लूँगी और ये जो ओपन वाली साइड है ये मैं ऊपर साइड रख लूँगी, क्योंकि जो हमारा कपड़ा नीचे से एक्स्ट्रा बचेगा वो हमारा फोल्डेड में बचेगा, तो हमारे दो पीस नहीं होंगे अलग अलग कपड़े के। तो यहाँ ऊपर ओपन वाली साइड मैंने ऊपर साइड रख ली है। अब सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर से कपड़े को स्ट्रेट करने के लिए 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है, क्योंकि कपड़ा हमारा थोड़ा सा तिरछा है ऊपर से। तो पूरे में हम 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसे स्ट्रेट लाइन से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इस कपड़े को मैं कट करके अलग भी कर लूँगी यहाँ पे। और अब हमें यहाँ पे ऊपर से नीचे को 2 इंच पे एक निशान लगाना है बेल्ट के लिए। तो यहाँ ऊपर से नीचे को पूरे में हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट के लिए 2 इंच पे निशान लगा दिया है। ये हमारा इस तरह से पूरा पूरा फोल्ड हो जाएगा, इस तरह से। अब हमें इस लाइन से नीचे को अपनी अफ़गानी सलवार की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में अफ़गानी सलवार की फुल लेंथ है 36 इंच, और 36 में से हम 1 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि 1 इंच की हम नीचे से अलग से पट्टी लगाएंगे। तो 1 इंच हम माइनस करेंगे अपनी फुल लेंथ में से, तो आएगा 35 इंच। और 35 में हम 1/2 इंच प्लस कर देंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमें अपनी सिलाई के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हम 35.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब सेम इसी तरह से यहाँ ऊपर वाली लाइन से नीचे को पूरे में 35.5 इंच पे निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से हमें ज्वाइन कर लेना है। देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम कमर की जगह हिप का मेज़रमेंट लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इलास्टिक लगानी है। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड हिप आ रहा है आप उसको 4 से डिवाइड करें, और जितना भी आए उसमें 3 से 4 इंच की लूजिंग ऐड कर दें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में राउंड हिप है 37 इंच, और 37 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 9.25 इंच, और 9.25 इंच में मैंने 3 इंच प्लस किया तो आया 12.25 इंच। तो यहाँ पे हम 12.25 इंच पे ही इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम यहाँ फोल्डेड वाली साइड से आगे को 12.25 इंच पे एक बार और निशान लगा लेंगे, जिससे हमारी जो ऊपर से आसन वाली लाइन है वो सीधी रहे। तो अब हमें इस निशान से नीचे को आसन की लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं आसन के लिए 12.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से हमें 12.5 इंच तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्ट्रेट। ये देखिए इस तरह से। और अब इस निशान से आगे को हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है क्रॉच कर्व के लिए, और यहाँ पे हम क्रॉच कर्व का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके क्रॉच कर्व का शेप दे दिया है। अब हमें यहाँ पे इसके बॉटम पार्ट पे निशान लगाना है। तो यहाँ बॉटम पार्ट में हमें प्लीट्स देनी है, तो जितना भी आपका बॉटम पार्ट आ रहा है यहाँ पे आप पूरा पूरा उतना ही ले लें। तो मेरे मेज़रमेंट में बॉटम पार्ट है 13 इंच, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 13 इंच ही ले लिया है। और ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में है, तो 13 का हम डबल करेंगे तो आएगा 26 इंच। तो यहाँ पे बॉटम पार्ट जो टोटल आएगा वो 26 इंच का आएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने 13 इंच पे एक निशान लगा दिया है। अब हमें इस निशान को यहाँ क्रॉच वाले निशान से मिला लेना है स्ट्रेट लाइन से। ये देख सकते हैं आप इस तरह से।
और अब हमें यहाँ पे क्रॉच वाली लाइन को भी ऊपर को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेना है। तो अफ़गानी सलवार की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो इसी लाइन में इसकी कटिंग करनी है और यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लेना है। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसे मैंने कट कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें किस तरह से स्टिच करना है। तो बचे हुए कपड़े को हम साइड में रख लेंगे और अब हमें इसे इस तरह से ओपन करना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से 2 पार्ट्स को एक साथ मिलाते हुए इस तरह से हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे क्रॉच वाली लाइन में हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड क्रॉच में सिलाई लगा दी है। अब हमें इसे इस तरह से ओपन करना है। देखिए, तो यहाँ पे हमारी दोनों जो क्रॉच हैं एक दूसरे के सामने इस तरह से आ जाएंगे। अब हमें इसके बॉटम पार्ट को रेडी करना है। तो पहले मैं आपको एक साइड के बॉटम पार्ट को रेडी करके बताऊंगी, फिर सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड के बॉटम पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए इसे हमें इस तरह से ओपन करना है, ये देखिए। और अब हमें यहाँ पे साइड से लगभग 1 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ तक हमें इसमें कोई प्लीट्स नहीं देनी है। ये हमें साइड से सिलाई लगाने के लिए चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा दिया है। अब इस निशान से अंदर को हमें पूरे में प्लीट्स दे देनी है। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पे पूरे में प्लीट्स देके इसमें ऑल पिन से इसे सिक्योर कर देंगे और इसमें हम आयरन भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने पूरे में प्लीट्स डाल दी हैं और ये हमारा जितनी हमें मोहरी चाहिए उतना ही आना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे 13 इंच आ रहा है और 13 इंच ही हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमें पूरे में प्लीट्स दे देनी है इसी तरह से और इसमें मैंने पूरे में आयरन भी कर ली है। अब हम इसी तरह से इसमें एक सिलाई लगा के प्लीट्स को सिक्योर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसमें मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है। अब हम इसे मेज़र कर लेंगे, तो ये हमारा 13 इंच ही आना चाहिए। तो ये हमारा 13 इंच ही आ रहा है। अब यहाँ पे हमें एक पट्टी लगानी है। इसकी लेंथ मैंने ली है 15 इंच और इस पट्टी की जो चौड़ाई है ये मैंने ली है 2.5 इंच। तो अब इसे हमें किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये राइट साइड है बॉटम पार्ट की और ये पट्टी की रॉन्ग साइड है और ये हमारी राइट साइड है कपड़े की और ये रॉन्ग साइड है। तो कपड़े की रॉन्ग साइड से हमें इस पट्टी को रखना है। तो ये देखिए ये राइट साइड है पट्टी की राइट साइड और मेन फैब्रिक की रॉन्ग साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है और यहाँ पे हमें इसमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो इसमें मैंने सिलाई लगा दी है। अब जो यहाँ पे पट्टी मैंने अटैच करी है इस पट्टी को हम इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ ऊपर से 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करके इसमें आयरन कर लेंगे। इस तरह से पूरे में 1/2 इंच फोल्ड करके पूरे में आयरन कर लेनी है और अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसमें भी हमें आयरन कर लेनी है और यहाँ ऊपर जो मैंने सिलाई लगाई है उसके ऊपर ही फोल्ड करके हमें रखना है और यहाँ पे हमें लेस लगानी है। तो मैंने ये वाली लेस ली हुई है देखिए और इस लेस को हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे जो मैंने पट्टी लगाई है उसके बाद इस पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है और यहाँ पे हम ऊपर से इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के इसमें लेस को अटैच कर दिया है। अब हमें इसमें नीचे से भी एक लेस को लगाना है। तो यहाँ पे हम इसी तरह से इसके ऊपर लेस को रखते हुए यहाँ पे भी पूरे में एक सिलाई लगा के इसे अटैच कर देंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा के इसे अटैच कर दिया है। सेम इसी तरह से मैंने दूसरी साइड का लेग भी रेडी कर लिया है देखिए। अब हमें इसके कमर में इलास्टिक लगाना है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से स्टार्टिंग में 2 इंच पे निशान लगाया था बेल्ट के लिए। तो सेम इसी तरह से हम पूरे में 2 इंच पे निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन से इसे जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ऊपर से पूरे में 2 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हमें यहाँ पे
ऊपर से एक फ़ोल्ड 1/2 इंच लगभग करना है इस तरह से, और इसमें पूरे में आयरन कर लेनी है। सेम इसी तरह से पूरे में हमें 1/2 इंच लगभग फ़ोल्ड करके पूरे में ही आयरन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ मैंने पूरे में ऊपर से 1/2 इंच लगभग फ़ोल्ड करके इसमें आयरन कर दी है। अब जहाँ पे मैंने 2 इंच का निशान लगाया है, यहाँ तक मुझे एक फ़ोल्ड और करना है और इसमें पूरे में इसी तरह से पूरे में आयरन कर लेना है। ये देखिए इसमें मैंने पूरे में आयरन कर दी है। और अब हमें यहाँ ऊपर से इसमें सिलाई लगा लेनी है और थोड़ा-सा हम यहाँ से छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ से हमें अपनी इलास्टिक को इंसर्ट करना है। तो चलिए इसमें पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सिलाई यहाँ पे लगा दी है पूरे में, और थोड़ा-सा मैंने यहाँ से छोड़ा हुआ है, यहाँ से हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने जो इलास्टिक ली है इसे हमें अपनी बेल्ट के ऊपर इस तरह से रखना है, और बेल्ट में जो हमारा कपड़ा ऊपर से एक्स्ट्रा बच रहा है, यहाँ पे भी हम एक सिलाई पहले ही लगा लेंगे जिससे हमारी बाद में इलास्टिक डालने के बाद ऊपर से फ्रिल बन जाएंगी। तो यहाँ पे भी मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने इसमें पूरे में सिलाई लगा दी है। अब हमें इलास्टिक को इसमें इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ से इंसर्ट करके हम दूसरी साइड से इसे निकाल लेंगे। तो इलास्टिक को मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया है। अब इसे हमें जॉइन किस तरह से करना है, देखिए एक के ऊपर एक रखते हुए ऊपर से सिलाई लगानी है और उसके बाद हम इसे बेल्ट के अंदर इंसर्ट कर लेंगे। और यहाँ ऊपर से जो मेरा ओपन वाला एरिया है यहाँ पे हम एक सिलाई लगा के इसे जॉइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें ऊपर से सिलाई लगा के इसे जॉइन कर दिया है और इसमें इलास्टिक भी अच्छे से इंसर्ट कर दिया है। अब इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए इसके बीच में हमें एक सिलाई लगानी है जिससे हमारा इलास्टिक इधर उधर ना हो। तो इस तरह से खींचते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पे क्रॉच से क्रॉच को मिलाते हुए इसके इनर लेग्स में भी पूरे में सिलाई लगा देनी है। तो चलिए इसमें भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारी अफ़गानी सलवार बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।